हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो यह है अपना प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें हमें दिया है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस देम फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट दिया है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने पैरेलल सर्किट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें इसमें से जो डिफरेंट पैरामीटर्स है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पैरेलल सर्किट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ पर आई बटन पे जाके देख सकते हैं या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पैरेलल सर्किट में अब जो पैरेलल सर्किट रहता है उसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। तो वोल्टेज जो रहता है ये सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस सेम रहता है, यानी जितने भी रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज उसके अक्रॉस सेम रहेगा। देन बात करते हैं करंट की। तो करंट जो रहता है, टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। ब्रांच करंट जो रहेगी ये ऐड कर सकते हैं हम I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड इट विल बी इक्वल टू टोटल करंट I। और रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में फिर से इसे बता दिया है। अब देखिए, प्रॉब्लम जो है अपना ये यहाँ पर से शुरू होता है। अब हमें इनमें से फ्लो होने वाले करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला करंट मैं अज्यूम यहाँ पर करता हूँ I1, और जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला करंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर I2। इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को हम R1 कह देते हैं और 6 ओम के रेजिस्टेंस को R2 भी कह देते हैं। चलिए, ये भी हो गया। अब देखना है कि हमें करंट I1 और I2 फाइंड करना है। तो I1 का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा V अपॉन रेजिस्टेंस बाय सिंपल ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है? I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब R जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, इसीलिए मैंने R1 लिखा है। अब सप्लाई वोल्टेज V है 12 वोल्ट्स का, R1 की वैल्यू है यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है I1 की वैल्यू 3 एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर रहता है, ये हो गया 3 एम्पियर। अब कैलकुलेट करते हैं I2 को। I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2, सेम लॉजिक से बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। अब फिर से यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज V है 12 वोल्ट का जो कि यहाँ पर कनेक्ट है, और रेजिस्टेंस R2 है यहाँ पर 6 का। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये हो जाता है 2 एम्पियर। हमें पूछा गया था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। हमने दोनों रजिस्टर में के फ्लो होने वाले करंट यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हमें फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस देम फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अभी हमने बात की थी कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस एवरी कंपोनेंट रिमेन सेम। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि वोल्टेज इज इक्वल्स अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पर वोल्टेज V विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस बोथ रेजिस्टेंसेस विल बी 12 वोल्ट्स। ओके, सो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल सप्लाई वोल्टेज नहीं, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हमेशा यहाँ पर 12 वोल्ट रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व। अब मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3। यहाँ पर R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस दिए हैं, इसमें से टोटल करंट I की भी वैल्यू यहाँ पर दी है। ठीक है, हमें R3 फाइंड करना है। अब बाय लॉजिक देखिए, रफ में लॉजिक हम बता सकते हैं कि टोटल करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर तीन ब्रांचेस है, इसीलिए यहाँ पर तीन करंट्स रहेंगे I1, I2, I3। मैं यहाँ पर फिर से इसको इंडिकेट पहले ही कर देता हूँ। ये है अपना I1, इसको हम कहेंगे I2, और ये जो थर्ड करंट है इसको कहेंगे I3। ठीक है, तो I
और ये जो है 16 एम्पियर वाला करंट, ये है आई, दैट इज टोटल करंट। ओके, तो इसको इंडिकेट कर दिया है आई से, जो कि है 16 एम्पियर। अब अगर हमें I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाती है तो हम उस पर से I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फर्दर इसी को ओहम्स लॉ इस्तेमाल करके हम R3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फाइंड करेंगे I1। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 बी I1, I2 एंड I3 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये है अपना I1 का फॉर्मूला हो जाएगा फिर से V अपॉन R1। ठीक है, V कितना है, तो V यानी सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट्स का दिया है, R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाता है 10 एम्पियर। I1 हो गया 10 एम्पियर। I2 की बात करते हैं तो I2 इज इक्व टू अगेन V अपॉन R2 हो जाएगा। V है यहाँ पर 20, R2 देखिए 10 ओम का है यहाँ पर, तो ये हो जाता है 2 एम्पियर। ओके, अब इसी लॉजिक से हम यहाँ पर लिख सकते हैं I इक्वल टू, बट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स इक्वल टू टोटल करंट रहता है। टोटल करंट है यहाँ पर 16 एम्पियर का, I1 कैलकुलेट किया है 10, I2 कैलकुलेट किया है हमने 2, और I3 हमें कैलकुलेट करना है। 10 प्लस 2 ये हो जाता है 12, इसीलिए I3 की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 12, दैट इज I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो I3 इक्वल टू हमें 4 एम्पियर यहाँ पर मिल गया है। तो पहली वाले हमारी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस I1, I2, I3 कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हमें R3 फाइंड करना है। ओके, R3 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओहम्स लॉ। सो बाय ओहम्स लॉ, अब ओहम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, I टाइम्स R। यहाँ पर देखिए R3 है, ठीक है, I3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसी लॉजिक से R3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन I3, और V की वैल्यू कितनी है, तो V है अपना 20 वोल्ट्स, और I3 अभी हमने कैलकुलेट किया है 4, इसीलिए यहाँ पर R3 आ जाएगा 5 ओहम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर R3 कैलकुलेट कर दिया है। दोस्तों एक बात यहाँ पर और नोट कीजिए कि अगर रेजिस्टेंस कम रहता है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट ज़्यादा रहता है बाय ओम्स लॉ इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर I1, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम था 2 ओम का, तो यहाँ पर से करंट 10 एम्पियर का फ्लो हुआ। बाद में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस है, तो सिर्फ 2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हुआ। मीडियम रेंज का 5 ओम का जो है रेजिस्टेंस, इसमें से 4 एम्पियर करंट पास हुआ। तो इस तरह से हम बाई ये प्रिडिक्शन भी लगा सकते हैं कि कितना करंट यहाँ पर पास हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे करंट डिवाइडर रूल की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।